तो मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी संग्राम तेज हो चुका है। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में होंगे, जहां पर वो महाकौशल क्षेत्र की 38 सीटों को साधने की सीधे तौर पर कोशिश करेंगे। महाकौशल क्षेत्र की राजनीति का केंद्र बिंदु जबलपुर को माना जाता है, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जबलपुर का माहौल क्या है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जानने की हमने कोशिश की है, क्योंकि मिशन मध्य प्रदेश को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र के जो शीर्ष नेतृत्व हैं या चेहरे हैं वो मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। वहां पर जनता का मूड क्या है, माहौल क्या है, नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जबलपुर पहुंचने वाले हैं। वहां पर सियासी मूड भांपने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कई सौगातें जबलपुर की जनता को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, लेकिन मंच से क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे, इस पर सबकी निगाहें। और ये उससे पहले आप जोधपुर की तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मिशन राजस्थान पर भी जुटे हुए हैं। जोधपुर की तस्वीरें हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर के बाद यहां पर एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर एक रोड शो भी होने जा रहा है। तो काफी अहम दोनों ही क्षेत्र, मिशन राजस्थान और मिशन मध्य प्रदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के जबलपुर दौरे पर हैं। यहां पर वो 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं, जिसमें रेल, सड़क, रानी दुर्गावती को समर्पित स्मारक समेत कई परियोजनाएं शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी संग्राम तेज हो चुका है। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में होंगे, जहां पर वो महाकौशल क्षेत्र की 38 सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। महाकौशल क्षेत्र की राजनीति का केंद्र बिंदु जबलपुर को माना जाता है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जबलपुर का माहौल क्या है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में करीब 38 विधानसभा सीटें हैं और ऐसा माना जाता है कि बीते चुनाव में कांग्रेस ने इसी इलाके में बहुमत हासिल किया और यहां पर जो बढ़त मिली उसी बढ़त के आधार पर राज्य में सरकार बनाई। अब बीजेपी भी महाकौशल का किला जीतना चाहती है और इसीलिए बीजेपी ने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा हुआ है, चुनावी अखाड़े में उतारा हुआ है। 4 बार के सांसद राकेश सिंह पश्चिम जबलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं फगन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल भी ये इसी इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की नजरें इस समय मध्य प्रदेश के महाकौशल पर है। चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में तो मध्य प्रदेश बसता है। पीएम का मध्य प्रदेश से इतना लगाव है कि वो पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में 34 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं। इन 34 दौरों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के 24 जिलों में गए। प्रधानमंत्री मोदी आज जबलपुर में हैं। पीएम मोदी पिछले 3 महीने में 3 बार महाकौशल और इसके आसपास के क्षेत्रों में दौरे कर चुके हैं। आज वो चौथी बार महाकौशल के सबसे बड़े शहर जबलपुर के दौरे पर हैं, जहां से वो एक साथ 38 सीटों पर निशाना साधेंगे। साल 2018 के चुनाव में महाकौशल के 38 सीटों में 24 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था।
जबकि 13 सीटों पर बीजेपी के विधायक चुनकर आए थे। साफ है कि 2018 के चुनावी नतीजों को पलटने के लिए बीजेपी इस बार ग्राउंड पर मेहनत कर रही है और बीजेपी की मेहनत का ग्राउंड पर क्या असर दिख रहा है, ये हमने जबलपुर में समझने की कोशिश की। काफ़ी कुछ किया है शासन ने, तो काफ़ी कुछ किया दिखता है जो, और वर्तमान में हर क्षेत्र में लगभग उन्होंने पानी की टंकी बनाई है और आज की डेट में मुझे नहीं लगता कहीं ऐसी समस्या है। कभी कभार बिगड़ती है, सुधार हो जाता है 1-2 दिन में, पर ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट। पहले जो था कि यहाँ आने से आदमी डरता था, वो समाप्त हो गया है। आपराधिक सब चीज़ें गतिविधियाँ थी वो समाप्त हो गई हैं। इन सब चीज़ों से परिवर्तन तो हुआ है। इस बार के चुनाव में जातीय गणना से देश के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है और इन सब के बीच आदिवासी बहुल महाकौशल क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी यहां आदिवासी वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती के 100 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मारक का पीएम शिलान्यास करेंगे। इसमें रानी दुर्गावती की 51 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी। साथ ही वो महाकौशल क्षेत्र में 12,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। चाहे वो रानी दुर्गावती से संबंधित स्मारक हों, चाहे उनकी जहाँ पे लड़ाई हुआ था अंतिम समय में नरई नाले से संबंधित हो, ये सारे जितने भी स्थान हैं इनको बहुत अच्छे से सरकार द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है और लोगों में जागृति लाई जा रही है इनके प्रति। तो बहुत अच्छा काम इनको संभालने का किया जा रहा है। आपने बहुत अच्छा किया, हमारा कच्चा मकान था पक्का बनवा दिया, बहुत ही अच्छा हुआ। मतलब ऐसे तो कभी बनवा नहीं पाते, सपने में भी नहीं सोचते कि मकान बनवाएंगे, क्योंकि इतना होता भी नहीं है। सूबे में आदिवासी वोटरों की तादाद तकरीबन 22% है। यही वजह है कि बीजेपी आदिवासी नायकों को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वीरांगना रानी दुर्गावती को आदिवासी लोग पूजनीय मानते हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में जनता को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश भी रहेगी, क्योंकि महाकौशल इलाके में 38 विधानसभा सीटें हैं और तकरीबन 20 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर आदिवासी वोटरों का दबदबा है। इसी के चलते बीजेपी ने अपने दोनों दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक साथ आदिवासी वोटरों की पिच पर बैटिंग के लिए उतारने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 78 सीटों पर अपना फोकस कर रही है। इन 78 सीटों में आदिवासी वोटर ही जीत हार का फैसला करते हैं। इनमें से 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। आदिवासियों के साथ और मध्य प्रदेश का विकास, बीजेपी के नेता इसी नारे के साथ महाकौशल के चुनावी समर में जनता के सामने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जबलपुर में आदिवासियों के लिए पूजनीय वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का शुभारंभ किया। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद जबलपुर के लोगों की जिंदगी कितनी आसान हुई, हमने ये ग्राउंड पर समझने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा नीचे से दिक्कत जाती थी हमें, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिन पहले जब ये खुला नहीं था तो वे इतना जाम लगता था और अब तो ऐसा लग रहा है कि लोग भाग गए जबलपुर से, इतना खुला खुला लग रहा है। नीचे क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा जाम लगता था, तो कम से कम ये वाला जो फ्लाईओवर हिस्सा खुला है अभी, इसके कारण नीचे लगभग हैवी ट्रैफिक नहीं हो गए हैं, तो जो लोकल लोग हैं जिनको यहाँ आना जाना करना, उनके लिए काफ़ी सुविधा हो गई है। जबलपुर की जनता को हाल ही में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर सौगात में मिला है और ये फ्लाईओवर तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा है और इसका जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का हिस्सा है उसे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आकर उसको खोल दिया है जनता के लिए और उसका शुभारंभ कर दिया है। जब जनता से पूछते हैं कि इस फ्लाईओवर के उनके लिए मायने क्या हैं, तो जनता एक ही बात कहती है कि ये फ्लाईओवर जबलपुर शहर के लिए एक लाइफलाइन का काम करने वाला है। बीजेपी की नजर आदिवासियों के साथ साथ लाभार्थी वर्ग पर भी है, खास तौर पर वो लाभार्थी
जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर मिला या फिर मिलने वाला है। ये वो वर्ग है जो धर्म और जाति से उठकर पीएम मोदी के काम पर मोहर लगाते हैं। और योजना आना चाहिए, मतलब हम लोग को सुविधा और हो जाए और बन जाए, किसी से अपन ले ना सकें। सारी योजना के सारे रहते हैं कि जितना हो सके उतना मिल जाए, अपन इतने भी खुश रहते हैं, बन जाए, बच्चे भी खुश रहें, अपन भी खुश रहें। जबलपुर का माहौल जानने न्यूज़ 18 की टीम पूरे शहर में घूमी। कैमरा जिस भी इलाके में घूमा, लोगों ने खुद अपनी जुबानी विकास की कहानी बयां की। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो रोड्स को लें या आप हॉस्पिटल्स को लें, शिक्षा से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित, इन सभी क्षेत्रों में कार्य हो रहा है और काफ़ी सुधार हुआ है। बीते अगर आप 10 साल की बात करें तो शहर में बहुत परिवर्तन आया है। काफ़ी बढ़िया सुविधा है, पहले से कम समय ले रही है। जिनको जल्दी जाना है मेडिकली, पहले से काफ़ी कम समय में आप भोपाल पहुंच सकते हैं। पहले काफ़ी समय लगता था, उस समय में काफ़ी कमी आई है। जबलपुर में वंदे भारत ट्रेन को लेकर भी लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। जबलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली वंदे भारत ट्रेन को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया भी हमने समझने की कोशिश की। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर से भोपाल चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ ही भोपाल से जबलपुर की जो दूरी है वो सिर्फ 4 से 4.5 घंटे में सिमट कर रह गई। इससे लोगों को तो सहूलियत हुई, साथ ही पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि जो लोग भोपाल से जबलपुर आते थे उनको बाय रोड ज़्यादा समय लगता था। अब ऐसे में ट्रेन चलने के बाद, खासतौर से वंदे भारत ट्रेन चलने के बाद लोगों का ये सफ़र और आसान हो गया। सर, वंदे भारत अब जबलपुर से भोपाल के बीच चलने लगी है, करीब 4 महीने का समय हो भी गया। कितना आसान हो गया है जबलपुर से भोपाल जाना आप लोग के लिए? पहले जो मैं ट्रैवल करता था ओवरनाइट था, अब दिन में अपना प्लान कर सकते हैं, तो सर्टेनली आसान हो गया। सुबह जाके शाम को वापस आ सकते हैं। अगर रोड से जाते हैं सर, कार के जरिए, तो कितना समय लगता है भोपाल से जबलपुर? 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। ट्रेन की साफ सफाई, रख रखाव कैसा है? काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। वंदे भारत के जरिए जहां जबलपुर के लोगों की रफ्तार बढ़ी है, वहीं यहां की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से देश की सेना को ताकत मिलती है। जबलपुर के खमरिया में भारतीय सेना के लिए गोला बारूद, असलहा, तोपें और गाड़ियां तक बनाई जाती हैं। जबलपुर की इसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में हाल ही में भारतीय सेना के लिए 500 किलोग्राम का एक बम तैयार किया गया। ये बम इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के किसी एक एयरपोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो पूरा एयरपोर्ट एक बार में तहस नहस हो जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने मेड इन इंडिया गोला बारूद की गूंज देश के साथ साथ विदेशों तक में है। जबलपुर के लोग बताते हैं कि इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए न सिर्फ रोजगार मिलता है, बल्कि यहाँ बनने वाली गोला बारूद पर इन्हें गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल संरक्षण को लेकर जन जन को प्रेरित करते आए हैं। इसी ओर कदम बढ़ाते हुए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी बावड़ी और कुओं के सर्वे और सफाई का आदेश दिए, लेकिन प्रशासन के आदेश का जमीन पर कितना असर हुआ है, ये देखने के लिए हम जबलपुर के उन इलाकों में पहुंचे जहां 15वीं शताब्दी में बनी बावड़ियां हैं। पूरे जबलपुर शहर में करीब 15 गोंडकालीन बावड़ियां हैं और इनमें से ज्यादातर बावड़ियां अब पूरी तरीके से नष्ट की जा चुकी हैं। लोगों ने या तो कब्जा कर लिया है, लेकिन कुछ जो बची हैं उनका अब जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं में से एक बावड़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं और अभी आप देखिए कि कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं, पुताई का काम चल रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है, क्योंकि कई जगह ये देखा गया कि घटनाएं भी हुई, लोगों की जान भी गई। तो अब ऐसे में प्रशासन ने जो गोंडकालीन, जो 15वीं या 17वीं शताब्दी में जो बावड़ियां बनी थी, उनको अब एक तरीके से फिर से जीवित किया जा रहा है। बावड़ी की खोज में हम जबलपुर शहर से दूर सर्वोदय बस्ती पहुंचे। यहाँ हमें पता चला कि एक 300 साल पुरानी बावड़ी खोजी गई है। हम वहां गए
और जो देखा उससे हमें बहुत सुकून हुआ। हमें बताया गया कि स्थानीय लोगों के सहयोग से बावड़ी को फिर से संवारा जा रहा है। इस बात की सराहना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि बहुत ही सराहनीय प्रयास। जल संरक्षण के लिए जबलपुर में जन भागीदारी की ये भावना हर किसी को प्रेरित करने वाली है। जबलपुर को हमेशा से ताल तलैया और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इतिहास के पन्ने अगर आप पलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जबलपुर पर राज करने वाली रियासतें भी जल व्यवस्था और जल संरक्षण जैसी चीज़ों पर यकीन किया करती थी। वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने नाम पर यह रानी तालाब और अपने ससुर के नाम पर संग्राम ताल बनवाया और अपनी दासी और दीवानी के नाम पर भी ताल उन्होंने बनवाए और इसीलिए जबलपुर को 52 तालाबों का शहर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के महासमर में महायोद्धा उतर चुके हैं और महाकौशल पर निगाहें बनाए हुए हैं। सभी नेता अपनी अपनी राजनीतिक कौशल के जरिए जीत की पटकथा लिखने की तैयारी में हैं। लेकिन महाकौशल के नतीजे हर बार चौंकाने वाले रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोटरों की खास अहमियत मानी जाती है। यहां आदिवासी वोटरों को सत्ता की चाबी भी माना जाता है, यानी जिस पार्टी को आदिवासियों का समर्थन मिलता है वही भोपाल की कुर्सी पर बैठता है।